नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कहते हैं ना कि भीख मांग कर भीख दो, सारी सृष्टि जीत लो। अद्भुत होता है ये किसी सन्यासी के लिए, ब्राह्मण के लिए। जब किसी घर में ब्राह्मण भिक्षा करता है तो कहता है, भगवती भिक्षाम देहि। 3 से 5 घरों का विधान है ब्राह्मण के भिक्षा मांगने का, और सन्यासी भिक्षा मांग सकता है कई घर से। और बात दान की आती है। वर्तमान दान को लेकर के दुनिया में एक हाहाकार जैसी स्थिति है। वर्तमान दान को लेकर एक बहुत बड़ा कौतूहल है। मगर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं दान के बारे में, क्योंकि एक सन्यासी हूं, भिक्षा मैं भी मांगता हूं। एक सन्यासी हूं, दान मैं भी लेता हूं। मगर मैं गायत्री जपता भी हूं ताकि उस दान को पाचन क्रिया, हमारा वो दान मैं पचा सकूं, वो दान डाइजेस्ट हो सके, उस दान को लेने की मेरी क्षमता हो सके। मगर बहुत सारे लोग दान लेते हैं, लेने में कोई आपत्ति नहीं। दान लेकर लोगों का कल्याण और मंगल भी करते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। और शायद मुझे लगता है कि इंसान को दान इसलिए भी लेना चाहिए कि वो आगे मदद कर पाए। मगर यहां मैं उस दान से हटकर एक महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूं वो मात्र ये है, याद रखिएगा कि चाणक्य कहते थे कि धोखे से कमाए हुए धन का अगर जो आप पुण्य में लगाओगे, धोखे से कमाए हुए धन को अगर आप पुण्य में लगाओगे तो उस पुण्य का लाभ उसे मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया। फिर से बोलता हूं, धोखे से कमाए हुए धन को अगर आप पुण्य में लगाओगे तो उस पुण्य का लाभ उसे मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया। बहुत सारे धोखे से लोग धन तो कमा लेते हैं और फिर उसके बाद वो दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, इस बात को भूलकर कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो सुन रहा है, कोई तो है जो मेरे भीतर से मुझ में झांक रहा है। इसीलिए ना कहते हैं धोखा आप मनुष्य को दे सकते हो, परमात्मा को नहीं। और क्या रोचक चीज यह है कि आप उस धोखे से कमाए हुए धन को किसी को दान भी करोगे तो उस दान के किए हुए का लाभ उसे मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया। यह साधारण नहीं है। परमात्मा दिखता तो नहीं, मगर जो इस तरह का वाक्य कौटिल्य के मुंह से निकला वो उन लोगों के लिए बड़ा है जिन्हें आपने धोखा दिया होगा, या जिन्हें धोखा देकर लोग धन को अर्जित कर लेते हैं। कितना महत्वपूर्ण है, अद्भुत है सनातन जो इतनी बड़ी शिक्षा देता है। और कहा यह भी जाता है कि चोरी हो या धोखा हो, चुकाना तो पड़ता है। मगर दान आप धोखे से कमाए हुए धन से देंगे तो याद रखना उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। दान का महत्व है, मगर धोखे से कमाए हुए धन से किए हुए दान का महत्व थोड़ा सा अलग है। तो याद रखिए कि कोई आपको देख रहा है, दान कीजिए, मगर अपने पुरुषार्थ का, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का, धोखे के धन का नहीं। नमस्ते।